Interfinance Limited has been observing exchange rates and interest rates relevant to India and USA. Interfinance Limited एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो ऑब्जर्व कर रही थी इंडिया और यूएसए के बीच के एक्सचेंज रेट्स को और इंटरेस्ट रेट्स को. It has purchased goods from the US at a cost of $51 lakh. इस कंपनी ने $51 लाख के गुड्स खरीदे हैं यूएस से. तो ये है इम्पोर्टर क्योंकि उसने गुड्स खरीदे हैं. पेबल इन डॉलर्स इन 3 months टाइम, मतलब आज से ठीक 3 महीने बाद डॉलर का पेमेंट करना है. तो 51 लाख रुपीज़ इंटर फाइनेंस लिमिटेड खरीदेगा 3 महीने में. इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन्स इट विशेस टू अडॉप्ट इफ पॉसिबल अ रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी that will ensure that the cost of the goods is no more than 22 करोड़ रुपीस. आया समझ में? प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए वो अडॉप्ट करना चाहते हैं रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी, मतलब कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते. रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी यानी हेजिंग करना, जो इंश्योर करेगा कि टोटल कॉस्ट जो पड़ रही है ना गुड्स की, $51 लाख की जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है रुपीज़ में, वो 22 करोड़ से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए. अब आपको एक्सचेंज रेट्स भी नीचे दिया हुआ है, स्पॉट रेट, 1 month फॉरवर्ड रेट और 3 month फॉरवर्ड रेट. ठीक है, अब आगे देखो. हमारे लिए 3 months के फॉरवर्ड रेट अप्लीकेबल है. ठीक है, अगर हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो 42 और 45 रुपये ना, और हम डॉलर खरीदना चाहते हैं तो बैंक डॉलर बेचेगी. 45 रुपीज़ का रेट फिक्स हो सकता है अगर 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले तो. अब इंटरेस्ट रेट जो है रिलेवेंट टू इंटर फाइनेंस लिमिटेड, वो दिए हुए इंडिया और यूएसए के डिपॉजिट और बोरोविंग्स रेट 1 महीना और 3 महीने, इन दोनों टाइम पीरियड के डिपॉजिट और बोरोविंग के इंडिया और यूएसए के ऐसे मिला के टोटल 8 रेट्स आपको दिए हुए. शुड इंटर फाइनेंस लिमिटेड हेज इन फॉरवर्ड मार्केट और मनी मार्केट? तो अब आपको बताना है कि क्या इंटर फाइनेंस लिमिटेड ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए या मनी मार्केट में एंटर होना चाहिए. क्योंकि आपने देखा ये एक इम्पोर्टर कंपनी है. आइए अंडरलाइन करते हैं चीज़ों को. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करना ज़रूरी होता है. हमने इंपोर्ट किया है गुड्स को. ठीक है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम यूएस, तो हम इंपोर्टर हो गए. चलो ठीक है, कितने टाइम में देना है हमको? 3 months टाइम में देना है हमको पैसा. और हम रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब हेजिंग करना चाहते हैं. और हेजिंग के 2 तरीके दिए हैं. अच्छा, हेजिंग करना चाहते हैं जिसमें टोटल कॉस्ट 22 करोड़ से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना. ठीक है, अच्छा, हेजिंग के 2 तरीके आपको दिए हैं. वो है एक तो फॉरवर्ड मार्केट और एक तो है मनी मार्केट. और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा. आपको सारी डिटेल्स दी हुई है. आइए आंसर देखते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या डिसीजन निकलता है, फॉरवर्ड मार्केट या मनी मार्केट. अभी इस क्वेश्चन में देखिए कि इंटर फाइनेंस लिमिटेड करके एक कंपनी है हमारी. ठीक है, इंटर फाइनेंस लिमिटेड, और इंटर फाइनेंस लिमिटेड ने परचेज किए गुड्स. ये है इंडिया और हमने यूएस से गुड्स परचेज किए हैं. ठीक है, गुड्स आए तो अब पैसा जाएगा ना, कितना? $51 लाख. ये पैसा जाना कंफर्म है. 3 महीने बाद जाएगा पैसा ये. ठीक है, तो अब इस रिस्क को, क्या रिस्क क्या है कि 3 महीने बाद उसको $51 लाख देने. तो आप बैंक जाओगे, $51 लाख खरीद के लाओगे. तो जो रेट से खरीदोगे उस दिन, तो वो रेट कुछ भी हो सकता है. आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना चाहते, क्योंकि डॉलर खरीदने के लिए रुपीज़ देना पड़ेगा, ज़्यादा पेमेंट नहीं करना चाहते. इसलिए हेजिंग के 2 ऑप्शंस आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं. वो फर्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका मनी मार्केट हेजिंग. दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये आपको बताना है, ताकि नेट पेमेंट $51 लाख खरीदने के लिए नेट पेमेंट 22 करोड़ से ज़्यादा का ना करना पड़े. देखिए, पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आज एक रेट फिक्स हो जाता है कि वो रेट पे आप 3 महीने बाद $51 लाख बैंक से खरीद लोगे. आप डॉलर खरीदोगे तो बैंक डॉलर बेचेगी और डॉलर ही असेट है. ठीक है, तो 51 लाख और
क्या रेट पे कन्वर्ट होगा? 3 महीने का आस्क रेट देखो, आस्क क्यों, फिर से देखो, आप डॉलर खरीद रहे हो, असेट के टर्म में बात कर रहा हूँ, आप डॉलर खरीद रहे हो तो बैंक डॉलर बेच रही है। आस्क 51 लाख इंटू 45, कितना पेमेंट करना पड़ेगा देख लो। $22 करोड़ 95 लाख का पेमेंट। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, ये तो 22 करोड़ से ऊपर चला गया, कहानी खत्म हो गई। मनी मार्केट हेज, अच्छा अब मनी मार्केट हेजिंग का कंसेप्ट जान लो क्या बोलता है। मनी मार्केट हेजिंग ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन इस तरह से फ्रेम करो कि मैच्योरिटी पे, यानी ठीक 3 महीने बाद, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री से पहली कंट्री में कोई कैश फ्लो हो ही ना। जब उस कंट्री से मेरे कंट्री में कुछ आ नहीं रहा है और ना ही यहाँ से कुछ जा रहा है, ना आना ना जाना, तो उस दिन कुछ भी रेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आज आप मूवी देखने जाते हैं, या फिर मान लो आप कोई बाइक खरीदते अपने ही सिटी में कोई शोरूम में जाके, तो इंडिया से पैसा इंडिया में ही गया ना, आपके जेब से निकल के उस शोरूम वाले के पास में चला गया, लेकिन इंडिया का इंडिया में गया। तो आप जब बाइक लेने जाते तो क्या एक्सचेंज रेट देखते, रुपीस पर डॉलर का क्या है? आप नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप डॉलर में ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे मैच्योरिटी पे, तो आपको एक्सचेंज रेट देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप यूएस जाएंगे तो आपको एक्सचेंज रेट जरूरी है। तो अगर कैश फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो जरूरी है एक्सचेंज रेट देखना, लेकिन कैश फ्लो अगर हो ही नहीं रहा है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन फ्रेम करो। तो मनी मार्केट हेजिंग का कंसेप्ट क्या बोलते हैं? आपके पास में क्या है अभी? वी हैव फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी, आपको 51 लाख देने हैं उस कंट्री में, है ना? तो क्रिएट फॉरेन करेंसी असेट, यानी क्या हो गया मतलब इसका कि अगर वहां देने हैं 3 महीने बाद, तो एक काम करो, 3 महीने बाद वहां से लेने हो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो। अब ध्यान दो, 3 महीने बाद वहां से 51 लाख लेने कब होंगे? जब आज कुछ अमाउंट वहां पे डिपॉजिट कराओगे जो 3 महीने बाद 51 लाख बन जाए, यानी 51 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आज वहां डिपॉजिट कराना है आपको। सो डिपॉजिट प्रेजेंट वैल्यू, तो 51 लाख को आप डिवाइड करोगे डिपॉजिट वाले रेट से। कहां डिपॉजिट करना है? यूएस में डिपॉजिट करना है, तो यूएस का डिपॉजिट रेट और 3 महीने का 8% पर एनम है, सारे रेट्स पर एनम है। 3 महीने के लिए वो हो जाएगा 1.02, तो ये आ जाएगा आपका 50 लाख। यानी आप डिपॉजिट करो, अच्छा ये लाइबिलिटी है तो देने हैं, असेट है तो लेने हैं, ये डिपॉजिट करेंगे तो जब पैसा जाएगा 50 लाख। अच्छा ये 50 लाख कब देने हैं? ये 50 लाख आपने आज ही देने। मनी मार्केट हेजिंग देखो, यहां अगर 51 लाख किसी को देने हैं तो यहां 51 लाख किसी से लेने हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो। और यहां 51 लाख कब लेने पड़ेंगे? जब आप यहां पे 50 लाख डिपॉजिट करोगे उस कंट्री में 0 पॉइंट पे। अब ये 50 लाख डॉलर डिपॉजिट करना है और आप इंडिया में हो, तो पहले ये डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो आप पहले 50 लाख डॉलर खरीदो रुपीज दे के, ठीक है? सो बाय स्पॉट, तो आप डॉलर खरीदेंगे अब 50 लाख का, ठीक है? अब आप स्पॉट में डॉलर खरीदेंगे तो आपको रुपीस देने पड़ेंगे। कितने रुपीस देने पड़ेंगे? आप 50 लाख डॉलर खरीदोगे तो बैंक बेचेगी, स्पॉट का बैंक का बेचने वाला रेट 42, तो वो आता है 21 करोड़। सो 21 करोड़ रुपीस की अमाउंट, 21 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। अच्छा कितने देने पड़ेंगे आपको? 21 देने पड़ेंगे।
ये 21 कहाँ से आएंगे, बोरो करना पड़ेगा आपको 21 करोड़। सो ध्यान दो, ये बोरोइंग है, ये सेल किया ताकि आप डॉलर बाय कर सको, ताकि आप डिपॉजिट कर सको, ताकि ये असेट क्रिएट हो सके जो ये लाइबिलिटी के साथ सेटल हो जाएगा। ध्यान दो, सबसे पहले यही होगा, उल्टा जाएंगे हाँ, ठीक है। सबसे पहले आप बोरो करोगे, उसको बेच के आप बाय करोगे डॉलर, उसको डिपॉजिट करोगे ताकि वो 51 हो जाए और लाइबिलिटी से सेटल हो जाए उसी कंट्री में जिससे लेना है ना। जैसे अब क्या होएगा ना, आपके पास में सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, यहाँ तो लाइबिलिटी है और यहाँ आपने यूएस में ही असेट क्रिएट कर लिया, तो अब 3 महीने बाद क्या होएगा, 3 महीने ना 6 महीने, 3 महीने बाद क्या होएगा, इससे लेना है और उसको देना है। तो आप क्या बोलोगे मालूम है, आप अपनी कंट्री में पैसा लाओगे ही नहीं, आप क्या बोलोगे इस पार्टी को कि भाई इसको पेमेंट कर दे, इसको देना था आपको ना देते हुए उसको दे दिया, इसको लेना था आपसे न लेते हुए इससे ले लिया, तो उसकी कंट्री में ही रहा पैसा, मेरी कंट्री में आया ही नहीं। ठीक है, अब मैच्योरिटी पे देखो क्या होएगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू 3 मंथ्स, जितनी पोजीशंस ओपन है सब क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो सेटल एफसी असेट विथ एफसी लाइबिलिटी। तो आपके लिए कोई कैश फ्लो नहीं है क्योंकि ये पार्टी इस पार्टी को दे रही है, आपके लिए कोई कैश फ्लो नहीं है। लेकिन आपके लिए अब क्या होएगा, आपने सॉरी कहाँ गया यार, ओ तेरी, मैंने बोरोइंग लिखा ही नहीं यहाँ पे, बोरोइंग एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, बोरो करोगे आप 21 करोड़ तभी तो आप सेल कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप रीपेमेंट करोगे उस बोरोइंग का, कितना बोरो किया था आपने, 21 करोड़। अच्छा, आपने रुपीस बोरो किया था 3 महीने के लिए, तो रुपीस का बोरोविंग और 3 महीने वाला रेट देखो, इंडिया बोरोविंग 3 महीने 16% पर एनम, तो 4% हो जाएगा 3 महीने का, ठीक है। तो 1.04, अब इस पे 21 पे 1.04 यानी 21 करोड़, मैं यहाँ ले लेता हूँ 21 करोड़ 84 लाख, कहानी खत्म। शुड इंटर फाइनेंस लिमिटेड hedge its foreign hedge in forward market or money market? Obviously. Conclusion. Inter Finance Limited should hedge in money मार्केट, क्योंकि वहीं पे 22 करोड़ रुपए से कम का आउटफ्लो जा रहा है। अदरवाइज आप इसमें जाओगे तो 22 करोड़ से ऊपर है, ये 21 करोड़ में ही काम हो जाए, 21.84 करोड़ में काम हो जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड मनी मार्केट हेजिंग। नोट डाउन द आंसर एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय।